शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 3 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 2 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में अपन 2 जुलाई को मनाते हैं। तो हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अपन इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस दिन को सहकारिता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और दोस्तों वर्ष 2022 को 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया दोस्तों। तो भारत में नवीनतम दोस्तों मंत्रालय भी, मिनिस्ट्री भी यही है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी। तो दोस्तों हाल ही में 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों 2 जुलाई को ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में 2 जुलाई को मनाते हैं। और 2 जुलाई को ही वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में भी मनाते हैं। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 1 जुलाई को भी 3 दिवस मनाए, 2 जुलाई को भी 3 दिवस मनाए। तो दोस्तों 1 जुलाई को 3 दिवस कौन कौन से मनाए? नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंट्स डे, जीएसटी डे भी अपन ने 1 जुलाई को मनाया। और 2 जुलाई को भी अपन ने 3 दिवस मनाए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में अपन ने 2 जुलाई 2022 को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार का फैमिली कार्ड बनाने की घोषणा की है दोस्तों। इस फैमिली कार्ड के जरिए सरकारी नौकरी, रोजगार या रोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और हर परिवार में से एक सदस्य को नौकरी या फिर रोजगार या फिर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। और दोस्तों अभी असम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड जारी करने वाला, लागू करने वाला 36वां यानी कि आखिरी राज्य बन गया। तो दोस्तों फैमिली से 2 दिन आपको याद आने चाहिए। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय फैमिली रेमिटेंसेस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर 2022 में 36वें यानी कि 36th नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। तो गुजरात राज्य के अलग अलग विभिन्न शहरों में इस नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पहले यह गोवा में होने वाले थे 36वें नेशनल गेम्स, पर ड्यू टू कोविड-19 के कारण हो नहीं पाए। पर इस साल गोवा ने मेज़बानी करने से मनाही कर दी, इसीलिए अभी 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में आयोजित किए गए कुछ खेलों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था, जिसका धाकड़ शुभंकर था, टॉप पे हरियाणा रहा। और हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था, जिसमें पहले स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की थी। और 2022 एशिया कप श्रीलंका में होंगे और पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में होगा दोस्तों, जिसका शुभंकर है थम्बी दोस्तों, जिसको तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन जी ने लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स, 36वें राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 1 जुलाई 2022 को वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा राज्य में शुरू की गई। तो दोस्तों ओडिशा के पुरी में 1 जुलाई 2022 को वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा को शुरू किया गया। इस रथ यात्रा में टोटल 3 रथ होते हैं। एक होता है भगवान जगन्नाथ जी का, एक उनके भाई बलभद्र का और एक देवी सुभद्रा का रथ होता है दोस्तों। ऐसे 3 रथ होते हैं। तो 4 धामों में से एक यह स्थान है। 4 धाम में कौन कौन आता है? बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। यह 4 धाम में 4 स्थल आते हैं। और इस जगन्नाथ रथ यात्रा को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चलेगा यह वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि ओडिशा के पुरी में आयोजित किया गया। और ओडिशा के पुरी से आपको कुछ याद आया दोस्तों? तो 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर जारी करने वाला पहला शहर बन गया था ओडिशा का पुरी दोस्तों। और दोस्तों अभी असम गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में अंबुबाची मेले का भी आयोजन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 जुलाई 2022 को वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा राज्य में शुरू की गई दोस्तों, ओडिशा के पुरी में आयोजित की गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया।
तो दोस्तों भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल अभी 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो जुलाई 2017 को भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था और अभी 30 जून 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अभी 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी को। तो भारत सरकार के लीगल एडवाइज़र होते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं अटॉर्नी जनरल। और दोस्तों अटॉर्नी जनरल मीटिंग्स में तो शामिल हो सकते हैं पर वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल 15वें भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा जी को नेशनल ह्यूमन राइट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हमारे 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे एन वी रमन्ना हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मंथली अलाउंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पेरोल ऑटोमेशन का शुभारंभ किया। तो पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है पद्मा, उसको अभी रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए शुरू किया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के कर्मचारियों को सैलरी और बोनस टाइम पर मिलने के उद्देश्य से अभी पद्मा पोर्टल को लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी के रूप में नूपुर कुलश्रेष्ठ जी को नियुक्त किया गया था। और बात अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की है तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे इसीलिए अपन 1 फरवरी को मनाते हैं, जिसके 25वें प्रमुख अभी कौन बन गए थे, वीएस पठानिया जी। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पद्मा यानी कि पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होता है उसका शुभारंभ किया दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया। तो टी हब क्या होता है, टेक्नोलॉजी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया दोस्तों, जिसमें दुनिया का बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस है दोस्तों यह। और टी हब 1.0 का भी उद्घाटन हैदराबाद में ही किया गया था। IIIT हैदराबाद में 2015 में हुआ था आयोजन टी हब 1.0 का। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अभी टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों रायदुर्ग हैदराबाद में वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया। तो 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। तो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव जी ने हैदराबाद में वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव जी ने किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज रिमपैक 2022 में भारत की ओर से INS सतपुड़ा भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो रिमपैक का फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक कंट्रीज़, जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है दोस्तों। नौसैनिक अभ्यास है दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि 29 जून से 4 अगस्त तक चलेगा दोस्तों यह रिमपैक 2022। तो दोस्तों पर्ल हार्बर हवाई द्वीप और कैलिफोर्निया US में आयोजित किया गया है रिमपैक 2022। टोटल 27 देशों ने पार्टिसिपेट किया है और भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यानी कि P8I MPA भारत की ओर से पार्टिसिपेट करेंगे INS सतपुड़ा और P8I MPA दोस्तों। और जिसकी रिमपैक 2022 की थीम क्या है दोस्तों, कैपेबल अडॉप्शन एंड पार्टनर्स। यह है दोस्तों रिमपैक 2022 की थीम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। तो दोस्तों हाल ही में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज रिमपैक 2022 में भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P8I MPA पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज गुणवत्ता रत्न अवार्ड 2021 से अशोक सूत जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूत जी को CII गुणवत्ता रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान जी को दिया गया। 2022 नेताजी डिजास्टर मैनेजमेंट विनोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया। और 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान रामदर्श मिश्रा जी को मिला। तो दोस्तों हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज गुणवत्ता रत्न अवार्ड 2021 से
हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर अशोक सुत जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी को हासिल करने वाला भारत का एकमात्र शहर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बन गया। तो दोस्तों एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में 4 भारतीय शहरों को टॉप 20 में जगह दे दी, जो कि टॉप 20 में 4 दोस्तों भारत के शहर कौन से हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। और इस लिस्ट में टॉप 5 ग्रीन रेटेड सिटीज़ कौन सी है? पहली है सिंगापुर, दूसरी है सिडनी, तीसरी है वेलिंगटन, चौथी है पर्थ और पाँचवीं है मेलबर्न और 14वें रैंक पे बेंगलुरु है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी को हासिल करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। तो दोस्तों हाल ही में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी को हासिल करने वाला भारत का एकमात्र शहर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बन गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में PSLV C-53 मिशन में इसरो ने सिंगापुर देश के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 मिशन को अभी इसरो ने शुरू किया, जिसमें सिंगापुर के 3 सैटेलाइट उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन में इसरो ने सिंगापुर देश के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और दोस्तों PSLV C-53 यह इसरो के जो कॉरपोरेट ब्रांच है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मिशन है। PSLV C-52 यह पहला मिशन था जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 को लेके गया था दोस्तों PSLV C-52 मिशन के अंतर्गत। तो दोस्तों अभी PSLV C-53 मिशन के अंतर्गत इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022 का आयोजन कैटोविस पोलैंड में किया गया। तो 11वां विश्व शहरी मंच 2022 का आयोजन कैटोविस पोलैंड में किया गया दोस्तों। तो अभी 26 से 30 जून 2022 तक कैटोविस पोलैंड में वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग अवर सिटीज़ फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022 का आयोजन कैटोविस पोलैंड में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 2 जुलाई को अपन ने 3 दिवस मनाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकार्य दिवस और वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी अपन ने 2 जुलाई 2022 को मनाया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की। हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में 1 जुलाई 2022 को वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा राज्य में ओडिशा के पुरी में शुरू हुई। और हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल 3 मंथ के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और हाल ही में रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मंथली अलाउंस के डिसबर्समेंट के लिए पद्मा का शुभारंभ किया। पद्मा यानी कि पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस दोस्तों। और हाल ही में हैदराबाद में वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव जी ने। और दोस्तों हाल ही में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज रैम्पैक 2022 में भारत की ओर से INS सतपुड़ा भाग लेगा। हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज गुणवत्ता रत्न अवार्ड 2021 से अशोक सूत, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर और कार्यकारी अध्यक्ष है, इनको नियुक्त किया गया। हाल ही में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी को हासिल करने वाला भारत का एकमात्र शहर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बन गया। हाल ही में PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 मिशन में इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद की। हाल ही में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022 का आयोजन कैटोविस पोलैंड में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर